अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हज़रात, मेरे भाई और बहनों, हमें जानते हैं कि शादी, मैरिज एक इबादत है, एक ज़रूरत है। साथ ही साथ रिश्तों को बढ़ाने का, अपनों को बनाने का सबसे बड़ा ज़रिया है शादी। दो ख़ानदान वाले, दो दुनिया आपस में मिलते हैं, प्यार मोहब्बत बढ़ते हैं। सुभान अल्लाह। चाहे वो औरत की हो, चाहे उसके माँ बाप की हो, चाहे वो लड़के की हो, लड़के के माँ बाप और ख़ानदान का हो, आपस में इंसान अपने आप को प्यार और मोहब्बत के लिए रास्ते तलाश करता है। सुभान अल्लाह। रिश्तेदारी की बड़ी अहमियत और उसकी तकमील और उसका जो कंप्लीशन जो है शादी के ज़रिए से होता है। अगर आपको कोई ये बोले कि शादी रिश्तों को काटने का ज़रिया बन सकती है या बन रही है, शादी, मैरिज, निकाह, जिसकी वजह से एक लड़का अपने रिश्तों को इग्नोर कर रहा है, रिश्तों को काट रहा है। पहले जो प्यार मोहब्बत अपनायत मिलनसारी और हमदर्दी थी, शादी के बाद ख़त्म हो रही है। और इसका रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मैं जिस रीज़न पे बात करने जा रहा हूँ, जो कि हम एज ए काउंसलर ये सब केसेस देखते हैं, वो ये है कि वो लड़की, यानी जिस घर में वो बहू बन के जा रही है, वो बच्ची जिसकी बीवी बन के जा रही है, वो क्या करती है, रिश्तों को बनाने में सेलेक्टिव हो जाती है। मतलब सेलेक्टिव का मतलब वो इंतखाब करती है, इख्तियार करती है। मैं अपने शौहर से अच्छे से रहूँगी, मैं अपने सास ससुर से बहुत अच्छे से रहूँगी, उन सबको अपने हथेलियों पे बैठा लेती है, आँखों की पलकों पे बैठा लेती है और उनको अपने दामन से चिमटाए रखती है। बाकी जो ख़ानदान के, जो अपने शौहर के खाला, फूफी, चाचा और जो भी जो बहनें, बड़े छोटे पहचान वाले, उन लोगों को डिलीट कर देती है उस लिस्ट से। प्यार मोहब्बत और रिश्तों की रास्ते डिलीट कर देती है। यानी कि उनके लिए दिल में जगाने होता, ज़बान से नहीं बोलती, अपने एटीट्यूड से बताती है कि तुम्हारी मुझे ज़रूरत नहीं है, तुम अगर घर पे आएंगे तो तुम्हारे लिए वेलकम नहीं है, बस मैं, मेरा शौहर, मेरी सास बीवी, सास और मेरे ससुर। और इन लोगों को इस तरीके से जो है अपने चाल में, अपने इस शातिराना अमल में, अपने इस शैतानी अमल में इनको इतनी अंधा और बहरा बना देती है, या दूसरे अल्फाज में ये लोग अंधे बहरे बन जाते हैं। गलती इनकी भी है, शौहर की और सास ससुर और जो उसके हाथ का जो टॉय बने हुए हैं, कठपुतली बने हुए हैं, अपने दिल दिमाग और अपने आँखों को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। सालों का तुम्हारा रिश्ता, खून का रिश्ता, उनको छोड़ रहे हैं आप एक बच्ची के, एक जो है जज्बाती और गलत तरबियत शुदा जो है, एक जो है घर की औरत के, उसके कुछ चालों की वजह से। मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो कुछ लड़कियों में जो सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस्ड हैं, या पता नहीं कहाँ पर ये सीख लेती हैं कि भाई ऐसे मुझे चाहिए, ये मेरा जो है शादीशुदा ज़िंदगी ऐसी होनी चाहिए। हकीकत में ये अपने खुशियों और अपने अपनों को अपनों से दूर कर रही हैं, खुशियों को दूर कर रही हैं। और लिटरली अगर बोला जाए, इस्लाम का बुनियादी जिसको इल्म है, वो इस बात को जानता है कि ये गुनाह कबीरा है, ये जुल्म है, ये गुनाह कबीरा है। वो सिर्फ रिश्तों को नहीं काट रही है, बल्कि अपना रिश्ता अल्लाह से काट रही है। हाँ, तो मेरे भाइयों, ये लड़कियों में आ रहा है। मैं सारे लड़कियों की बात नहीं कर रहा हूँ। कोई बात, मेरी ये बात सुनने के बाद अपने बहुओं पर शक करना मत शुरू करो। लेकिन हम जब एक काउंसलिंग सेंटर में काम कर रहे हैं ना, तो हमें 10 में से एक केस भी ऐसा दिख रहा है कंप्लीटली, और कुछ केसेस में कुछ उसका पार्शियली। वो ननन के हद तक चले गई और ख़ानदान में 3-4 लोगों से बहुत करीब है, बाकी सब कुछ छोड़ डाली, और जिसकी वजह से इनके रिश्ते ख़राब हो गए, शौहर के रिश्ते ख़राब हो गए अपने ख़ानदान से, ससुराल के रिश्ते अपने रिश्तों से ख़राब हो गए। क्यों? बीच में ज़रिया कौन बनी? ये घर में आने वाली बहू बनी, जो कि वो प्यार मोहब्बत का मज़ीद ज़रिया बनना था, लेकिन दुश्मनी का ज़रिया बनी। ठीक है, देखिए, असल में इसके बहुत सारी वजूहात हैं। एक वजह, सबसे बड़ी वजह, ये जो बच्ची के माँ बाप इस बच्ची की तरबियत गलत किया।
ओके, ये नहीं बोला है, जबान से ये नहीं बोला है कि तू जाकर वहाँ पे रिश्तों को काटना और सिर्फ अपने शौहर की इज्जत करना, सास ससुर की इज्जत करना, बस जबान से नहीं बोला है। लेकिन अपने एटीट्यूड से, अपने तरबियत के अंदाज से उसको ऐसा बनाया है कि वो एक शैतानी और शातिराना जो जहन उस बच्ची में पैदा हो गया था, ओके, उस घर में बनाया गया था। और जब किसी घर में जब बहू बन के आई तो उसने उस तरबियत पर अमल किया। तो बच्चों, माँ बाप की जो तरबियत ये दीनियात, दीन, अखलाक और हमदर्दी, प्यार, मोहब्बत से दूर होती है, एक सेल्फिश लाइफ होती है। दूसरा जो रीज़न है, इन लोगों को ये नहीं मालूम पड़ता कि मैं जो काम कर रही हूँ ये गुनाह है, अल्लाह मुझे इससे पूछेगा, ये मैं अल्लाह की रहमत से दूर हो जाऊँगी, इसकी अकाउंटेबिलिटी होगी, ये लड़कियों को नहीं मालूम पड़ता। तीसरा ये है कि भाई इन लड़कियों को जो प्यार मोहब्बत के बढ़ाने से जो फ़ायदे हैं ना दुनिया में, आखिरत में, अपने दीन में, अपने जो है स्टेटस में, यानी लोगों को इज़्ज़त देंगे तो लोग आपको इज़्ज़त देंगे ना, इसके फ़ायदे नहीं मालूम पड़ते। ये लोग बहुत ही एक आइसोलेटेड, बहुत ही तंग नज़र होते हैं और समझते हैं कि भाई मेरे से खुश कोई नहीं है। तो ये गफलत। तीसरी चीज़ तकब्बुर, अपने आप को बड़ा समझना, दूसरे लोगों को जो है गिरा देना, नज़रों से गिरा देना या जो है दूर कर देना, तकब्बुर, ओके। और हसद, गुस्सा, ग़ीबत, उधर इधर की बातों में इन्फ्लुएंस हो जाना, उधर इधर बातों को फैलाना, और टॉलरेंस नहीं होना, कुव्वत बर्दाश्त नहीं है, किसी को बर्दाश्त करने की सलाहियत नहीं है, ओके। और शक करना, ये सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से एक बच्ची इस गलतियों को इन गलतियों को करती है और ख़ुद जो है एक बर्बादी का ज़रिया बनती है उस घर में, उस ख़ानदान में। ये हम लोग विटनेस कर रहे हैं मेरे भाई। कोई बनाया हुआ मैं आपके सामने नहीं रख रहा हूँ, कोई एक ज़हनी तौर पर कोई एक बात को बना करके आपके सामने नहीं रख रहा हूँ। ऐसे केसेस को हमने अभी रिसेंटली देखा है, ओके। इस वजह से मैं चौकन्ना कर रहा हूँ माओं को, होने वाले शौहरों को, क्योंकि वो अपने बच्चों की तरबियत ऐसा करें, और होने वाले सास ससुर को भी ये करें कि तुम्हारी बहू आके तुमको काटने वाली ना बने। और शौहर का बड़ा रोल है इसके अंदर। ऐसा नहीं कि तुम बीवी को डराने शुरू कर दो, चिल्लाना शुरू कर दो, गाली देना शुरू कर दो, नाउज़ुबिल्लाह, और लड़ना शुरू कर दो। ये हल नहीं है। सबसे बड़ा हल है कि भाई तुम खुद रिश्तेदारी की अहमियत अपनी बीवी को अपने ज़बान से बताओ। देखिए लिए मेरे माँ बाप का ख़ानदान, इवन तुम्हारे माँ बाप का ख़ानदान मेरे लिए ज़रूरी है। अल्लाह के बाद मेरा रिश्ता जिन लोगों से मुझे कायम करना है, ये सब लोग हैं। मैं इसको बर्दाश्त नहीं करता कि भाई हमारे रिश्ते इनसे कमज़ोर हो और तुम मुझे सपोर्ट करो इस मेरी इबादत में। शौहर अपने ज़बान से बोले, और अगर वो इख्तिलाफ़ात को पैदा कर रही ना, तो बेवकूफ़ ना बने। अपने कान और अपने आँख को इस्तेमाल करे, दिमाग को इस्तेमाल करे, जो अल्लाह ने जो उस बंदे को दिया है। मर्द है भाई, गार्जियन है वो, ओके, लीडर है, सुपीरियरिटी अल्लाह ने उसको दिया है। किसमें? दिमाग में, अक्ल में। अगर बीवी गलती करे भी तो हम गलती नहीं करना, बीवी को जो है डरा के या धमका के, उसको मार के नहीं, उसको समझाना है अपने एटीट्यूड से, अपने एक्शन से समझाना है कि वो खुद तुम्हारे जैसी बने, ओके। तो ये चीज़ें अगर हो जाएंगी तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदा हो जाएगा। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि ऐसे जो नज़रियात जो सोशल मीडिया हमारे बच्चों और बच्चियों के जहनों में जो डाल रहा है, और ये लड़की सास के घर में जाकर वहाँ पर रिश्तों को ख़त्म करने का ज़रिया बन रही है, ओके, दूसरों से दुश्मनियाँ पैदा करने का ज़रिया बन रही है। तो ये सारे नुकसानात जो इसके होंगे दुनिया में भी होंगे, तो इसके ऊपर हमें अवेयरनेस लाना है, ठीक है। रिश्तों को पैदा करना है, रिश्तों को मजबूत करना है उल्टा, ओके, सलाम के ज़रिए से, अच्छी बातों के ज़रिए से, उनके लोगों की तकलीफ़ों में और खुशियों में शरीक होकर, हदिया देकर, खाना खिला करके। सुभान अल्लाह, कितने रिश्तों को पैदा करने की अहमियत कितनी है, उसके रास्ते कितने हैं, वो एक अदना सा एक जनरल आदमी भी इसको समझ सकता है। तो इस बात को समझिए, जुज़ई तौर पर भी या पार्शियली भी किसी के घर में हो सकता है ये, या कम्प्लीटली तुम्हारी बेटी किसी घर में जाके ऐसा कर सकती है, या हमारे घर में आने वाले बहू ऐसा कर सकती है। इससे चौकन्ना रहें और ये झगड़े का ज़रिया ना बने। मैं देखो ये बातों से मुतासिर होकर शक करना शुरू करें अपनी बहू पर या अपनी बीवी पर, ना। अगर आपको कुछ एलिमेंट, कुछ ऐसे अनासिर दिखाई भी दिए अपनी बीवी में,
तो उसके ऊपर थोड़ा काम करना, पोलाइटली, अखलाक के साथ, हिकमत के साथ, है ना। आपको 2 अजर मिलेगा, एक तो रिश्तेदारी को कायम करने का अजर भी मिलेगा और उस बहू को या उस बीवी को इस्लाह करने का अजर भी मिलेगा। मेरी बात से ऐसा नहीं कि मैं किसी को, मेरी बात से नेगेटिवली जो है ये आप इन्फ्लुएंस नहीं होना, बल्कि पॉजिटिव होना, और ऐसा होते हुए देख कर खामोश नहीं बैठना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।